Assalamu alaikum. In this lecture we will be looking at the properties of equalities of real number, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एज द वर्ड इंडिकेट, रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि अपनी चीज़ का, किसी एक चीज़ का आईना देखना या उसको रिफ्लेक्ट करना, यानी कि उसको एज इट इज़ वैसे ही देखना जैसे कि वो है, जैसे कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका अक्स देखना फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली चीज़ बोलूँ कि मेरे पास एक ए नंबर है और एक जो है ये मेरे पास एक रियल नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए है ये बराबर है ए के, यानी ये अपने आप के ही बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर 2 की, तो मतलब 2 जो है वो अपने आप के ही बराबर है ना, यानी वो अपने आप को एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अपनी एक मिरर इमेज बना रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं और वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो पहला रियल नंबर है वो दूसरे रियल नंबर के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूसरा रियल नंबर था वो भी पहले के बराबर है। ये सुनने में बहुत अजीब सी बातें लगती हैं, लेकिन ये मैथ्स के अंदर बाकायदा एक लॉजिकल प्रूफ्स हैं, जिन बातों को हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके पूरा प्रूफ करना पड़ता है। जैसे कि ये बहुत आसान बात है कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो रियल नंबर हैं, दो रियल नंबर क्या हैं, ए एंड बी हैं, जो कि बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर a जो है वो b के बराबर है तो मेरा जो b होगा वो भी a के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू भी 2 है, अगर a b के बराबर है यानी a की वैल्यू 2 और ये भी b की वैल्यू 2 है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ज़ाहिर बात है 2 की वैल्यू जो 2 है वो भी इसके बराबर होगा, यानी इसका उलट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम अपनी हायर स्टडीज़ के अंदर या आगे थ्रू आउट द कोर्स हम इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, जहाँ पर भी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल प्रूफ की बात आती है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं 3 टाइप्स ऑफ रियल नंबर, यानी कि 3 रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा जो ए है एंड देन जो बी है, ये सी है, मैं ये सपोज करता हूँ ये बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है, यानी कि a जो मेरा जो है वो अगर वो b के बराबर है एंड देन जो b है वो c के बराबर है, यानी कि मेरा जो एक रियल नंबर है वो दूसरे रियल नंबर के बराबर है और जो मेरा दूसरा रियल नंबर है वो तीसरे के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो पहला रियल नंबर था वो मेरे लास्ट वाले रियल नंबर यानी थर्ड रियल नंबर के भी बराबर होगी। इसकी अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल दी तो रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं इस तरह से कह सकता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ कि 5 जो है वो अहमद का भाई है, ठीक है, और अहमद का भाई एक और है जो है अली। ठीक है, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जो 5 है वो अली का भी तो भाई होगा ना, बीच में अहमद आ रहा है, मैं उसको स्किप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे कि मैं बोलूँ जो अहमद है वो अली का भाई है, अहमद सॉरी 5 जो है वो अहमद का भाई है, सही, और जो अहमद है उसका एक और भाई है, कौन है, अली। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, अगर ये तीनों ही आपस में भाई हैं तो 5 जो है वो डायरेक्टली अली का भी भाई होगा। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकती है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको लिखने में कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है। मैं बोलता हूँ एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर है और जो दूसरा रियल नंबर था वो थर्ड रियल नंबर के बराबर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मेरा पहला रियल नंबर था वो मेरे लास्ट वाले रियल नंबर के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि तीनों ही तो आपस में बराबर हो गए ना, एक तरीके से अगर देखा जाए लॉजिकली। अच्छा, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो मेरे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, रियल नंबर में a एंड b, और ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये चीज़ गिवन है कि a जो है वो b के बराबर है, यानी कि मेरे पास जो दोनों रियल नंबर है ये दोनों ही रियल नंबर आपस में बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक थर्ड रियल नंबर लेकर आऊँ c, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक c रियल नंबर इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस a के अंदर
सी को जमा करूँ, सही है, और मैं इस बी के अंदर भी सी को जमा करूँ, तो ये दोनों भी मेरे पास आपस में बराबर होंगी। क्यों? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, खुद देखने से ही पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ए की वैल्यू 2 थी, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर ए की वैल्यू 2 थी तो मेरे बी की वैल्यू भी 2 हो गई, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर है। और लेट सपोज मैं एक यहाँ पे नया रियल नंबर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, लेट सपोज 3, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ए की वैल्यू 2 के अंदर मैं नया रियल नंबर इंक्लूड करता हूँ 3, तो वो हो जाता है 5। इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा रियल नंबर था बी, उसके अंदर मैं इंक्लूड करवाता हूँ जो मेरा एक मैंने सपोज किया था नंबर सी, तो ये 3, तो ये दोनों आपस में मिलकर मेरे पास क्या बनाएंगे 5। जिससे मुझे पता चला कि अगर मैं ए के अंदर सी को जमा करूँ या बी के अंदर सी को जमा करूँ, ऐड करूँ, तो दोनों ही आंसर मेरे पास ठीक देते हैं, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो मेरे पास इन्हीं की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, सॉरी मैं स्किप कर गया, वो होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम एडिटिव की तरह है, लेकिन बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। मैं कहता हूँ मेरे पास 3 रियल नंबर्स हैं 3 रियल नंबर्स हैं, और मेरे पास जो पहले जो 2 रियल नंबर है ए जो है वो बी के बराबर है। हम इसी वाले केस को सपोज करते हैं कि जो 2 है वो मेरे पास ए की वैल्यू 2 थी, जिसकी वजह से अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो बी की वैल्यू भी 2 हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ए के साथ एक नया रियल नंबर जो सपोज किए 3, मैं वो मल्टीप्लाई करूँ ए के साथ, तो ये बिल्कुल सेम उसी के बराबर होगा अगर मैं बी के साथ सी को कर दूँ, क्योंकि दोनों ही तो सेम है ना, मेरा ए भी सेम है बी भी सेम है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 टाइम्स 3 पढ़ूँ और यहाँ पर भी मुझे 2 टाइम्स 3 पढ़ना पड़ेगा, जो कि 6 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इससे भी मेरी दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, आपस में प्रूव हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी। उसका नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, सॉरी, नेम में मिस्टेक हो गई थी मुझसे। कैंसिलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बस इसी प्रॉपर्टी का इन्वर्स है। वो कहते हैं अगर मेरे पास ए बी एंड सी 3 रियल नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास ये चीज़ गिवन है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये चीज़ गिवन है कि अगर मैं एक रियल नंबर के अंदर एक वर्ड ऐड करूं और वही सेम नंबर मैं दूसरे रियल नंबर के अंदर ऐड करूं और दोनों आंसर सेम दे, तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा जो ए है वो मेरे बी के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, मेरे पास ये चीज़ गिवन थी और मैंने ये चीज़ कंक्लूड की थी, ठीक है। अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे ये चीज़ गिवन है तो मैं इसको देख के ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ, सही है। सिमिलरली मेरे पास होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक रियल नंबर एक कांस्टेंट एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा रियल नंबर भी उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आंसर सेम देते हैं, तो मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे दोनों रियल नंबर आपस में, सॉरी ये क्या मुसीबत हो रही है मेरे साथ आज, सही है, दोनों रियल नंबर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका रीज़न भी यही है कि अगर दोनों एक कांस्टेंट नंबर यानी एक सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, इसी वजह से तो दोनों मुझे सेम आंसर दे रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दूँ मल्टीप्लिकेशन की, मैं सपोज करता हूँ मेरे पास जो ए है, सॉरी मैं कहता हूँ मेरे पास जो सपोज करता हूँ जो मेरे पास बी है वो है 1,
ठीक है। उसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि मुझे यहाँ से भी वैल्यू मिल रही है 2 और यहाँ से भी वैल्यू मिल रही है 2, जबकि मेरा c क्या है 1 है, मेरे c की वैल्यू क्या है 1। अब मैं 1 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे पास 2 आएगा, ऑब्वियसली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर भी c की वैल्यू 1 है, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 2 आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा। तो ये दोनों नंबर सेम है, तभी तो मेरे पास आंसर सेम आ रहा है ना। इसी की वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, दोनों नंबर बी एंड सी आपस में सेम है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, अभी हमने देखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर है। प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी आ रही है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो सेम वही प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मुझे क्या कहती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने इक्वालिटी के लिए देखी थी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है ए बी सी 3 रियल नंबर है, मैं उसको बार बार नहीं लिख रहा है यहाँ पे। वो कहते हैं अगर ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, सही है, और b जो है वो c से छोटा है, तो a जो है वो c से भी छोटा होगा। मतलब कि मेरा जो एक रियल नंबर है a जो है, लेट्स सपोज a की वैल्यू है 2, ठीक है, वो कहते हैं कि 2 जो है वो सेकंड रियल नंबर b यानी 3 फॉर एग्जांपल, सही है, तो 3 से छोटा है, यानी कि 2 इज लेस देन 3, ठीक है, यानी कि ये वाली बात। और वो कहते हैं कि जो मेरा 3 है वो 4 से भी छोटा है, सही है, तो मैं इनडायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा 2 है वो डायरेक्टली 4 से भी छोटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a की वैल्यू में 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4 लेके दिखाता हूँ। अगर 2 इज स्मॉलर देन 3, यानी ये वाली बात, ठीक है, एंड 3 इज स्मॉलर देन 4, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मेरा जो 2 है वो 4 से भी छोटा होगा डायरेक्टली। तो दिस इज माई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब जो मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मेरे पास ये चीज गिवन है a इज स्मॉलर देन b, ठीक है, a इज स्मॉलर देन b, सही है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस a के अंदर कुछ एक कांस्टेंट जमा करता हूँ, यानी कि एक वैल्यू, और वही वैल्यू मैं b के अंदर भी जमा कर देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि a वाली टर्म b वाली के सम से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि a स्मॉलर देन b है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अगर a इज 2, b is 3 and c is I guess 4, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 2 प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज स्मॉलर देन b की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4, तो मुझे यहाँ से देखने से पता चल रहा है दिस इज 6 एंड दिस इज 7। ये हमेशा प्रॉपर्टी प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक स्मॉलर वैल्यू के अंदर एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और एक लार्जर वैल्यू के अंदर एक सेम ही वही वाली वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है जो वैल्यू स्मॉलर होगी उसका वो थोड़ा कम बढ़ेगी, और जो ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी यानी b जैसे यहाँ पर है तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी की तरह है। वो कहते हैं अगर a इज स्मॉलर देन b, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c। क्यों? क्योंकि अब a ग्रेटर है, तो अगर a के अंदर मैं कोई वैल्यू डालूंगा, सही, और मैं b के अंदर भी कोई वैल्यू डालूंगा सेम वैल्यू, तो a जबकि ग्रेटर है तो a जो है मुझे हाईएस्ट प्रोडक्ट देगा। इसी तरह से अब यहाँ पर a के c है, तो मैं कहता हूँ कि अगर एक नंबर को मैं c के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो b को भी c से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरी सारी बात है a वाली टर्म छोटी आएगी। एग्जाम्पल सेम हम a वाली वैल्यूज को यूज़ करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 स्मॉलर देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑब्वियसली दिस विल गिव 8 एंड दिस विल गिव 12, डायरेक्टली देखने को चल रहा है। और इसका दूसरा केस जो मैंने बताया, इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ac ग्रेटर देन bc। क्यों? अब मैं अगर यहाँ पे a की वैल्यू दोबारा सपोज करूँ फॉर एग्जाम्पल 2 एंड b की वैल्यू सपोज करूँ 1 एंड c की वैल्यू सपोज करूँ 3, तो मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 6। ऑब्वियसली मुझे यहाँ से देखने से भी पता चल रहा है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेरे पास वो आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आप लोग के लिए लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा।
अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मेरे पास ये कहती है कि मुझे रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मुझे एक वैल्यू को डिवाइड में भेजना होता है ना, उसका रेसिप्रोकल उसको 1 के फॉर्म में लिख देना होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये कहती है इफ़ ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, ए इज स्मॉलर देन बी, और मैं एक नया नंबर यहाँ पे अपने पास अगर सपोज करता हूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं कहता हूँ कि ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है, तो उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ, ठीक है, सही है, तो वो ग्रेटर आएगा दूसरे के रेसिप्रोकल से, ठीक है। यहाँ पे बात समझने वाली है। अच्छा, इसे समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हम डिवीजन में क्या करते हैं। हम डिवीजन में ये करते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, उसको जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है, उसको जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है, उसको उतने पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ 2 एंड मैं सी बी की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं सपोज कर लेता हूँ 4, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ मैंने 1 है, सही है, 1 को मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ना है, 1 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है, तो जाहिर बात है मैं 0.5 एंड 0.5 में तोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर मैंने 1 को 4 पार्ट्स में तोड़ना है, तो मतलब मुझे 1 को 0.25 0.25 0.25 0.25 यानी 4 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है कि जो मुझे वैल्यू आती है, यानी कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो मेरे पास वैल्यू भी आएगी 0.5 आएगी, ठीक है, और अगर मैं इसको करूँ तो वैल्यू भी आएगी 0.25 आएगी, विच इज 0.25 इज ग्रेटर, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि अगर ए स्मॉलर देन बी हुआ तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मैं बोलूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/a जो है वो स्मॉलर देन होगा 1/b के। क्यों? क्योंकि b जो है वो छोटा है, सही है, और वो 1 को कम पार्ट्स में तोड़ेगा, जबकि a जो है वो बड़ा है और a उसको ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है। अब मेरे पास ना कुछ कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब है? अगर मैं एडिटिव प्रॉपर्टी की ही बात करूँ, मैं थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे रब कर लूँ, अगर यहाँ से कर लेता है, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। इसमें मुझे क्या चीज़ गिवन थी? इसमें मुझे ये चीज़ गिवन थी और मैंने ये चीज़ और ये वाली चीज़ कंक्लूड की थी, ठीक है। अब अगर वो मुझे ये चीज़ गिवन देते हैं, यानी कि अब वो मुझे ये बोलते हैं कि a प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन है b प्लस सी के, तो मैं इससे क्या चीज़ कंक्लूड कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि c तो बराबर है, लेकिन जब वो a के साथ सम हुआ तो उसने प्रोडक्ट आंसर क्या दिया? ज़्यादा दिया। और जब वो b के साथ सम हुआ तो उसने आंसर कम दिया। इससे मुझे पता चल जाता है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, कंक्लूड किया मैंने। और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली इस वाली कंडीशन में। और अगर मैं बोलूँ कि ए सी इज स्मॉलर देन बी सी, यानी कि एक ही नंबर था c, उसको मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कराया, लेकिन a ने आंसर कम दिया उसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो मतलब क्या होगा? a इज स्मॉलर देन b। मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ वैल्यूज ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ गिवन थी और मैं ये कंक्लूड कर रहा था, यहाँ पे ये गिवन थी, ये कंक्लूड कर रहा था, ये गिवन थी, ये कंक्लूड कर रहा था, ये गिवन थी, और यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर रहा था, ठीक है, राइट, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद एक और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये हो सकती है मेरे पास कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा 1/a जो है वो ग्रेटर है 1/b से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा जो b होगा, सही है, वो ग्रेटर देन होगा किसके? a के, या मैं कह सकता हूँ a इज स्मॉलर देन b, दोनों एक ही बात है ना, सही है, b की तरफ ओपन फेस है उसका, साइन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आप लोग को एक छोटा सा टेस्ट टाइप दूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इसकी क्या कंडीशन बनाई है, क्या प्रॉपर्टी बनाई है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, ठीक है, एंड 1/b इज ग्रेटर देन 1/c, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपस में आप मुझे बताइएगा कि a एंड c का क्या रिलेशन होगा। a एंड c के दरमियान में मेरे पास क्या साइन आएगा, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और एक और असेसमेंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि अगर मैं आपको ये वाली चीज़ बोलूँ कि a प्लस c जो है वो ग्रेटर देन है b प्लस c के, एंड b प्लस c जो है वो मेरे पास स्मॉलर देन है d प्लस c के, तो मुझे बताइएगा कि a एंड d के दरमियान में मेरे पास क्या साइन आएगा यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ को मैंने छोटा सा एक असेसमेंट दिया है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हमारा इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच।